हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री कृष्ण कथामृत के कार्यक्रम में। 5 मिनट हम कीर्तन करते हैं। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। 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 गोपीपरण धन मदन मनोहर गोपीपरण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना यदमन विधाना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। अमल हरि नाम अमिया विलासा। अमल हरि नाम अमिया विलासा। विपिन पुरंदर नवीन नगर वर पुरंदर नवीन नगर वंशी वदन सुवासा वदन सुवासा। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन। ब्रज जन पालन सुरकुल नाशना पालन सुरकुल नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत गोविंद माधव नवनीत तस्कर माधव नवनीत सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। यमुना तट चर गोपी वसन तट चर गोपी वसन। यमुना तट चर गोपी वसन तट चर गोपी वसन। रास रसिका कृपा माया रसिका कृपा माया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर राधा वल्लभ वृंदावन। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर वल्लभ वृंदावन नट। भक्ति विनोदाशया विनोदाशया।
यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जाय श्री श्री कृष्ण बलराम की जाय श्री वृंदावन धाम की जाय श्रील प्रभुपाद की जाय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कृष्ण कथामृत कार्यक्रम में। श्रील प्रभुपाद जी कृपा से हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णित परम भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के मनो वचन को समझते हुए हमने श्लोक सुना था। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयास तद्धाम वृंदावनम रम्य कसिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वकल्पिता श्रीमद् भागवतम परमं परामलम प्रेमोपमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादरानापरः। श्रीमद् भागवतम में वृंदावन की ग्वाल बाल गोपियों के द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर कर और दिव्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही सभी मनुष्यों का परम उद्देश्य है। इस बात को चैतन्य महाप्रभु स्थापित करते हैं। और हमने सुना था कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम में जो भगवान की लीलाएं हैं वो जहां एक तरफ श्रोता को, वक्ता को और जिज्ञासा करने वाले व्यक्ति को आनंद देने वाली है, दूसरी तरफ भगवान की लीलाओं में जितने भी असुरों का वध हुआ उनका भगवान उद्धार करते हैं। और तीसरी तरफ इन लीलाओं का श्रवण करने से,
इन असुरों के रूप में जो हमारे हृदय में अनर्थ हैं उनका भी नाश होता है। तो विशेष रूप से भगवान कृष्ण की जो वृंदावन की लीलाएं हैं, जिसमें भगवान ने अनेक असुरों का भी वध किया है, वो हमें तीनों रूपों में आनंद देती है। कृष्ण कथा रसमाल्यम है, जिन असुरों का वध हुआ उनका भी उद्धार हुआ, और असुरों के रूप में जो हमारे हृदय में अनर्थ है उनको भी नष्ट होती है। हमने सुना था किस प्रकार से भक्ति के जो 9 स्तर हैं उसमें से अनर्थ निवृत्ति के बाद ही निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव आने पर धीरे धीरे कृष्ण प्रेम का विकास होता है। तो जहां भक्ति में साधना आवश्यक है, वहां साधना के साथ साथ अभद्रों को दूर करना अति आवश्यक है। और अभद्रों का नष्ट होता है। नष्ट प्राय सुभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। भगवान की कथाओं को सुनने से ही हमारे हृदय में अभद्र नष्ट होता है। शृण्वताम स्वाकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयस्थो भद्राणी विदनोति सुहृदसताम। विदनोति जड़ से खत्म होता है अभद्र। शृण्वताम स्वाकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा सुनने से शृण्वताम स्वाकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात्, अपने आप में पुण्य है। और हृदयस्थो अभद्राणी, जो हमारे हृदय में अभद्र हैं, विदनोति वो खत्म होते हैं, सुहृदसताम। तो इसलिए कृष्ण कथा गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करके अंततः जीवन के लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से 335 अध्यायों के श्रीमद् भागवतम में 90 अध्याय कृष्ण की वृंदावन लीलाओं, कृष्ण की लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है, और उसमें से 30 अध्याय विशेष रूप से भगवान की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो हमने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय से पढ़ना शुरू किया था, जब हमने देखा था कि किस प्रकार कंस कृष्ण को मारने के लिए और पूतना नाम एक राक्षसी को वहां भेजता है, जो कि बिल्कुल भी शुद्ध नहीं थी और एक्सपर्ट थी बच्चों को मारने के लिए। खेचरी के रूप में प्रसिद्ध थी वो, जो कि आकाश में उड़कर चुन चुन कर नवजात शिशुओं को मार रही थी। और हमने कल की लीला में सुना कि किस प्रकार से परम भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं, चाहे वो 6 दिन के बच्चे थे तब भी वो सर्वशक्तिमान हैं। किस प्रकार से जब पूतना एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर आती है तो भगवान की योग माया शक्ति से, हाँ, यशोदा मैया, रोहिणी सब समझती हैं कि शायद लक्ष्मी जी जैसे भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में ढूंढ रही है, वैसे ही ये सुंदर स्त्री आई है भगवान का दर्शन करने के लिए। और उन्होंने बिना किसी रुकावट के जाने दिया, और जैसे ही वो स्त्री स्तनपान कराने के लिए कृष्ण गोदी में लेती है तो एक बार उसको एहसास होता है कि ये तो सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं जो कि सब असुरों का नष्ट करने वाले हैं। और फिर वहां भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हमने 5-6 कारण दिए थे कि किस प्रकार से भगवान उस असुर का दर्शन नहीं कराते थे जिसने कि कई बच्चों को मारा था। पहले जो असुर मारना था वो स्त्री थी, और स्त्री को मारना अपराध है, इसलिए भी उन्होंने आंखें बंद कर ली। और उन्होंने सोचा कि अगर मैं आंखें खोलूंगा तो कृष्णा सूर्य सम माया अंधकार, ये जो पूतना है वो अविद्या का प्रतिरूप है, मेरे सामने टिक नहीं पाएगी, मेरी सर्वशक्ति को देखकर डर जाएगी और ये चली जाएगी, और फिर मैं इसका नाश नहीं कर पाऊंगा, और ये यहां से तो चली जाएगी लेकिन और बच्चों को मारती रहेगी। और चौथा रीजन था कि भगवान उसको अपनी धात्री के रूप में देख रहे थे कि चलो जिस भावना से भी आई है अपना दूध पिलाने के लिए आई है। हमने बताया था 7 प्रकार की माताएं होती हैं, उसमें से धात्री भी एक माता होती है। और भगवान ये भी सोच रहे थे कि आज तक मैंने सिर्फ भक्तों के स्तनपान किए हैं, लेकिन ये असुर का स्तनपान करना पड़ रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और छठा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैंने बताया था, भगवान ध्यान कर रहे थे कि अभी असुर के शरीर में आई है तो इसका वध तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या इसने कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है, कोई ऐसा सुकर्म किया है जिसकी वजह से इसका कल्याण हो सके। और भगवान उस बात को कंटेम्पलेट कर रहे थे, विचार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आंखें बंद की। और फिर हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान ने सबसे पहले जो जहर था उसका पान किया, फिर दूध का भी पान किया, और फिर उसके प्राणों को भी हर लिया है। और जैसे ही उसके प्राणों को हरा, वहां बड़ा वो प्रयास कर रही है अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन हमने बताया था ना जिसको भगवान एक बार पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं है। भगवान उसके ऊपर खेल रहे थे हैं। वहां पर सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर श्लोक बताते हैं कि जो पैर भगवान के भक्तों के हृदय में रहते हैं, जिन पैरों का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा, शिव, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी लोग अनेक वर्षों तक तपस्या करते हैं, वो पैर उस राक्षसी के शरीर पर थे।
और केवल स्पर्श नहीं किया था भगवान ने, पूरे भार के संग उसके ऊपर खड़े थे और काफी समय तक उसके ऊपर आनंद ले रहे थे। तो बड़ी भाग्यशाली थी। और इस प्रकार से पूतना का उद्धार किया भगवान ने और उसको वैकुंठ में स्थान प्रदान किया, केवल स्वर्ग लोक में नहीं। ब्रह्मा शिव जी तो ऊंचे ऊंचे लोगों में जाने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन नमाम सुनते, क्योंकि उसकी मन में इच्छा आई थी भगवान को दुग्ध पान कराने की। हमने सुना था किस प्रकार से वो पिछले जीवन में बलि महाराज की बहन रत्नमाला के रूप में थी, और जब भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए थे तो उनको देखकर वात्सल्य जागा था, और वात्सल्य के वश में आकर उसने दुग्ध पान कराने की इच्छा प्रकट की थी। तो भगवान ने उस इच्छा को स्वीकार किया। देखिए भगवान इतने दयालु हैं। हमने चर्चा किया था कि आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा सा भी हम इच्छा करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, भगवान उसको कभी भूलते नहीं हैं। भौतिक संसार में हम सब बढ़िया अच्छे काम कर लेंगे, अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो लोग उसी को ध्यान रखते हैं। पर भगवान इतने दयालु हैं कि जो थोड़ा सा प्रयास है, हमारी इच्छाएं हैं, आध्यात्मिक इच्छा, उसको स्वीकार करते हैं और भगवान ने उसका कल्याण किया। और इसलिए हमने देखा कि भगवान कितना प्रोत्साहन दे रहे। 3-4 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब पूतना जैसी राक्षसनी जो कि अपने स्तन पर जहर लगा के आई थी और उसको भगवान ने इतना ऊंचा स्थान दिया, तो फिर उन गायों का क्या कहना, उन माताओं का क्या कहना, और स्वयं यशोदा मैया और रोहिणी का तो कहना ही क्या है, जो बड़े भक्ति स्नेह प्रेम वश कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो यहां पर बड़ा हमने उदाहरण सुने थे, जैसे कि अजामिल का उदाहरण सुना था कि अजामिल ने असहाय अवस्था में अनजाने में भगवान का नाम लिया। गजेंद्र ने बिना भगवान के परिचय को जानते हुए सिर्फ सर्वशक्तिमान व्यक्ति को बुलाया, और क्योंकि गुण मिल रहे थे भगवान से, इसलिए भगवान आकर रक्षा किया और उद्धार किए। तो भगवान उसके इंटेंशन को भी नहीं देखे, उसके रूप को देखे कि वो एक मां के रूप बना के आई है और उसका कल्याण किया। ऑफ कोर्स हमें समझना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें असुरों के पद चिन्हों पर चलकर, अभी हमने क्या चर्चा किया, हमें कैसे भक्ति करनी है, रम्या कश्चित उपासना व्रजवधो वर्गेना। जो वृंदावन की गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, नंद महाराज हैं, यशोदा मैया है, उनके चरण चिन्हों में चलकर हमें भक्ति करनी है। लेकिन यहां पर ये उद्देश्य दिया जा रहा है कि किस प्रकार से वो परम भगवान श्री कृष्ण, जिनको कि बड़े बड़े योगी लोग, ब्रह्मा शिव जी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं ध्यान करने के लिए, वो लोग भी, यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, यहां तक कि अगर बिना श्रद्धा की सेवा की है, अगर अनजाने में सेवा कर दी है, तो भी उसका इतना कल्याण होता है। तो जो श्रद्धा प्रेम भक्ति के संग सेवा करेगा, उसका तो कहना ही क्या है। और फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से जो पूतना है, ये एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करती है, जो कि है ढोंगी गुरु के रूप में। हमने बताया था 2 रूप से ढोंगी गुरु हमारे को भक्ति से विचलित करने का प्रयास करते हैं। पहले तो हमारा ये मन जो है, जो मन हमेशा तर्क वितर्क करता रहता है और हमारे जीवन को गाइड करता है असली में। हम अपना कार्य करते हैं मन के हिसाब से, मन की मतलब बंदर भी है, चंचल स्वभाव का मन है। साधु की बात, गुरु की बात, शास्त्रों की बात हमें अच्छी लगती, हम मन की बात फॉलो करना चाहते हैं। तो ये मन भी एक ढोंगी गुरु के प्रकार से हमें विचलित करता है। और दूसरा वो ढोंगी गुरु हैं जो कि या तो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें धार्मिक नियमों को पालन करने का उत्साहित करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्रों के नियमों का पालन का उत्साहित करने का प्रयास करते हैं, या फिर अपनी स्थिति या हमारी स्थिति से हटकर कुछ ऐसे बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारे लिए उतना व्यवहारिक नहीं है, तो उनको भी ढोंगी गुरु के बजाय है। साहजिया भक्त नहीं बनना है, 24 घंटे कृष्ण का नाम चल रहा है और मन हमारा कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है, हमें तो सपने में राधा कृष्ण की लीलाएं दिखती हैं, ये सब ढोंगी गुरुओं का काम है। जड़ से अगर हम बीमारी को खत्म नहीं करेंगे, जैसे अगर, तो चाहे ऊपर जितना मर्जी, जैसे अगर हमारी नींव फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, ऊपर जितना बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं वो धराशायी हो जाएगी। तो जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, तब तक हम भगवान की लीलाओं का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ढोंगी गुरु के रूप में हमने चर्चा किया था। और खासकर से श्रील प्रभुपाद गुरु जी, श्रील भक्ति सिद्धांत जी ने बड़े स्पष्ट रूप में बताया था कुछ पॉइंट्स, बड़े विचारणीय शब्द हैं कि किस प्रकार से जो कंस जैसे भौतिकवादी लोग हैं, किसी के हृदय में जब कृष्ण की भक्ति उत्पन्न होने वाली होती है, तो भौतिकवादी लोग उसका शमन करने के लिए, उसका दमन करने के लिए तैयार रहते हैं।
ऐसे भौतिकवादियों से हमें बच कर रहना चाहिए। और ऐसे भौतिकवादी अपने ही प्रकार के अनेक संगियों के साथ रहते हैं। खासकर से उदाहरण दिया था, जैसे कई बार जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो या तो उसके अपने माता पिता या उसके भाई बहन संबंधी रिश्तेदार वो उसको भक्ति करने से निरुत्साहित करते हैं। हमने तीसरा पॉइंट सुना था कि जैसे ही किसी के हृदय में कृष्ण भक्ति प्रकट होती है, जैसे कोई देखता है कि ये थोड़ा धार्मिक विचारों का है, सरल स्वभाव का है, तो कई प्रकार के पूतना जैसे ढोंगी गुरु उसको पकड़ लेते हैं। कोई कहता है ये फॉलो करो, कोई कहता है ये फॉलो करो। चौथा पॉइंट हमने सुना था कि किस प्रकार से खासकर से जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है, मतलब जो धार्मिक संस्थाएं हैं जिनको कि असल में वास्तविक का धर्म का लक्ष्य नहीं पता। शास्त्र कहता है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म मतलब भगवान के द्वारा बनाए गए नियम। और धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म स्वानिष्ठा पुंसाम विश्वक्सेनु कथा सुयानोत्पादये रतिम शमैव केवलम। धर्म का उद्देश्य कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न करना। अगर वो नहीं है तो शमैव केवलम, वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन वो धार्मिक लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं आप पूजा पाठ करो, कर्म कांड करो, ये व्रत रखो, वो करो तो उससे धर्म अर्थ का मोक्ष प्राप्त होगा। तो वो भी हानिकारक है। और वो लोग क्या करते हैं कि उससे भौतिक प्रगति के लिए उत्साहित करते हैं। तो वो हमारे हृदय में जो कृष्ण भक्ति है उसको दबाने का प्रयास करते हैं। तो ये पूतना और कंस जैसे लोग कृष्ण, जो कि कृष्ण भक्ति के रूप में एक भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, उनको मारने का, दबाने का प्रयास करते हैं। ये हमें समझना चाहिए पूतना की कथा से। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। गुरु को स्वीकार करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और लास्ट पॉइंट हमने सुना था कि लेकिन जब किसी प्रमाणिक गुरु की कृपा हो जाए और यदि हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति एक बार जागृत हो जाएगी, तो फिर कोई भी शक्तिशाली राक्षस हमारी कृष्ण भक्ति को खत्म नहीं कर सकता है, बल्कि वो स्वयं खत्म कर दिया जाएगा। तो उस भक्ति को जागृत करने के लिए हमें गुरु कृष्ण की कृपा चाहिए और फिर श्रवण कीर्तन के द्वारा उसका सिंचन करना है। और फिर भक्ति जब शक्तिशाली होगी तब हम इसका सामना कर सकते हैं। तो ये था पहला असुर की कथा और पहला अनर्थ। हम आगे चल रहे हैं अध्याय 7 में। तो याद है आपको अध्याय 6 में हमने लास्ट श्लोक सुना था कि जो कोई भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की लीलाओं, बाल लीलाओं को सुनने में अपने को लगाता है, उसे निश्चय ही आदि पुरुष गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। ये श्लोक बोला शुकदेव गोस्वामी ने। जैसे ही श्लोक बोला शुकदेव गोस्वामी ने, तो परीक्षित महाराज को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शुकदेव गोस्वामी बस पूतनावत की लीला करके सारी बाल लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बोल दिया ना यहां पर कि जो कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनता है, तो परीक्षित महाराज तो भगवान की अनेक बाल लीलाओं को सुने जाते थे। तो इसलिए अगले श्लोक में जो अध्याय 7 का पहला श्लोक है, देखिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं, पूतनावत की कथा सुना रहे हैं, लेकिन परीक्षित महाराज बीच में एक्सक्यूज मी कह के रोक रहे हैं, प्लीज हे मेरे सुखदेव गोस्वामी गुरुजी आप शॉर्टकट नहीं लीजिए। वो कह रहे हैं हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, एड्रेस कर रहे हैं, भगवान के अवतारों के द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों और मन को सुहावनी लगने वाली है। कानों को भी, आत्मा को भी सुहावनी लगने वाली है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। हम श्लोक संख्या पहला पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय का। सामान्यतः हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं। परीक्षित महाराज हम सब लोगों का स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए कलयुग के प्रथम राजा हैं एक तरह से, उनके रहते रहते कलयुग प्रवेश किया है। द्वापर युग के एंड में और कलयुग के प्रारंभ में परीक्षित महाराज राजा बने हैं। तो देखते हैं कि लोगों का रुचि नहीं है। यहां लिख रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि वे स्वतः ही मन और कान को सुहावनी लगने वाली हैं। जैसे कि भगवान कपिल देव भी अपनी माता देवती को बोलते हैं, सताम प्रसंगा मम वीर संविदो हृत कर्ण रसायना कथा। हृत और कर्ण, कान को और हृदय, हृदय मन आत्मा सबको रसायन, आनंद देने वाली है कृष्ण की कथाएं। खासकर से जब वो सताम प्रसंगा, भक्तों के बीच में शुद्ध भक्तों के द्वारा कही गई हो। तो कहते हैं कि इतनी आकर्षक है कि स्वतः ही मन और कान को सुहावने लगने वाली है। इस तरह से भौतिक विषयों के विषय में, भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति, हमारी कुछ न कुछ सुनने की तो इच्छा है। यहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ, अखबार, न्यूज, टेलीविजन, मोबाइल फोन, SMS। तो ये जो भौतिक विषयों के विषय में सुनने की अनुरक्ति है, और वो कह रहे हैं ये जो कि भव बंधन का मूल कारण है,
इस संसार में कष्ट का एक कारण ये है कि हम इधर आ सकते हैं, तो वो समाप्त हो जाती है। मतलब ज्यादा फिर हमारा रुचि नहीं रहता भौतिक जीवन में और कृष्ण की कथा सुनने में आसक्ति होती है। वो कहते हैं मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति और अनुरक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति और अनुरक्ति, भगवद गीता के अध्याय 7 का पहला श्लोक क्या है? भगवान कह रहे हैं मया असक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रया यथा जिज्ञासी तच्छृणु असंशयम समग्र माम यथा जिज्ञासी तच्छृणु। अगर मेरे बारे में सुनोगे ध्यान पूर्वक तो क्या होगा? मया असक्त मना पार्थ, मेरे अपने मन को आप मेरे में आसक्त कर सकते हो। तो यहां कह रहे हैं परीक्षित महाराज की भगवान के प्रति भक्ति और अनुरक्ति उत्पन्न होगी, आसक्ति उत्पन्न होगी। जिसके बारे में सुनते रहते हैं उसमें हमारा मन आसक्त हो जाता है। तो कृष्ण के बारे में यदि सुनेंगे तो कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी, और कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी, कृष्ण यदि मन में रहेंगे, स्मरण में रहेंगे, अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, चा मामेव, कृष्ण कह रहे यदि अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए कलेवरम शरीर त्यागते हो। शरीर किसको नहीं त्यागना है? क्या फिल्म एक्टर को शरीर नहीं त्यागना है? क्या स्पोर्ट्समैन को शरीर नहीं त्यागना है? क्या बड़े बिजनेसमैन को शरीर नहीं त्यागना है? नेता अभिनेता कोई भी हो, सबको शरीर त्यागना। और कब त्यागना है? हमारे में से किसी का गारंटी कार्ड नहीं है। परीक्षित महाराज का गारंटी कार्ड था 7 दिन का, लेकिन फिर भी वो कह रहे कि अपने मन को क्या करो? कृष्ण कथा में अनुरक्त करो। और भक्तों के साथ हमें कृष्ण भावना का योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ती है। जब कृष्ण में आसक्ति बढ़ेगी तो भक्तों के संग भी मैत्री बढ़ेगी, क्योंकि वो हमें कृष्ण भक्ति में क्या करते हैं? योगदान देते हैं। दे हेल्प अस इन प्रोग्रेसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। यदि आप उचित समझते हैं तो हे सुखदेव गोस्वामी कृपा करके भगवान की लीलाओं के विषय में मुझे डिटेल में कहिए। वो अपना पॉइंट रख रहे हैं, देखिए आपने एक लीला में नहीं काम चलाना है। फिर कहते हैं, देखिए तीसरे श्लोक में, 3 श्लोक लगातार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कृपया भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन करें जो मानवी बालक का अनुकरण करके अनुग्रहाय भक्तानाम मानुष्यम देहम आस्थिता, भगवान मनुष्य के रूप में खासकर से लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सब साधारण मनुष्य है ना, तो अपने स्तर की बात को ही समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान वैसा रूप धारण करते हैं। भगवान मनुष्य नहीं बन जाते हैं। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुष्यम देह अस्थिता, मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं और भजते तद ऋषि क्रीड़ा, ऐसी लीलाएं करते हैं जिसको या श्रुत्वा सुनकर तत्प्रभवेत, भगवान में हम अपने मन को आसक्त कर सकते। कृष्ण की कथाओं को सुनने के ऊपर बार बार बल दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं जो मानवी बालक का अनुकरण करके और पूतना वध जैसे अद्भुत कार्यकलाप करके इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए हैं। अद्भुत कार्य हैं भगवान के। तो ये तीनों श्लोकों में परीक्षित महाराज ने प्रार्थना किया और सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए कि भैया जो सुनने वाला व्यक्ति है ना, अगर वो बड़ा आतुर है, परीक्षित महाराज इज वेरी ईगर टू हियर अबाउट कृष्णास पास्ट टाइम्स। मतलब परीक्षित महाराज कृष्ण लीला को सुनने के लिए बड़े आतुर हैं। लौल्यम, रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति को प्राप्त करने की केवल एक ही रिक्वायरमेंट है कि इसका कीमत है। अगर कोई भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए एक ही उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, क्या? लौल्यम। यू शुड बी ईगर टू हैव इट। आपकी इसके प्रति उत्साह, लालच होना चाहिए इसको सुनने का। तो परीक्षित महाराज का लालच देखकर, कृष्ण कथा को सुनने का लालच देखकर सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। और फिर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तो कहना शुरू कर रहे हैं कि जब यशोदा का नन्हा सा शिशु उठने और करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा तो वैदिक उत्सव मनाया गया। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अभी कृष्ण 6 दिन के थे जब पूतना का वध किया और अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। छोटे से बच्चे थे तो अभी बिस्तर में से हिल भी नहीं पाते थे, लेकिन अब जब वो थोड़े बड़े हुए हैं, करीब 3 महीने के हो गए हैं, तो उनके माता पिता बड़े खुश हुए। छोटा सा बच्चा होता है ना, उसका हर दिन का कार्यकलाप माता पिता को बड़ा आनंद देता है। तो इस उत्सव को क्या बोला गया? उत्थान उत्सव। जिस दिन कि पहली बार नन्हा शिशु कृष्ण अपनी करवट बदलने का प्रयत्न करने, अपने आप उन्होंने करवट बदली, उत्थान उत्सव मनाया गया। 3 महीने के हो गए हैं भगवान। ऐसे उत्सव में जिसे उत्थान कहा जाता है, बालक द्वारा घर से पहली बार निकलने के अवसर पर मनाया जाता है। बालक को ठीक से नहलाया गया,
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार से अनेक असुर भी भगवान की भक्ति के रूप में भगवान को मारने का प्रयास करेंगे। तो हम देखेंगे, अगर क्रोनोलॉजी देखेंगे, सबसे पहला असुर पूतना आई जब भगवान बिल्कुल घर के अंदर बिस्तर के ऊपर थे। जब भगवान बालक के रूप में ना, तो सारे असुर भगवान के घर के अंदर आएंगे, और फिर धीरे धीरे से भगवान बड़े होंगे तो सारे असुर बाहर आएंगे। फिर जैसे बकासुर, केशी, ये सब भगवान के लीलाओं में बाहर, जब वो अपने ग्वाल बालों के संग खेल रहे हैं, तब असुरों का वध किया उन्होंने, है ना। लेकिन पूतना कहाँ आई थी? घर के अंदर आई थी। लेकिन ये जो अब नेक्स्ट असुर आने वाला है, जिसका हम चर्चा करेंगे, शक्टासुर, वो घर के अंदर नहीं आया, लेकिन घर के जस्ट बाहर कोर्ट यार्ड में प्रकट होता है। तो यहां लिख रहे हैं कि 3 मास के हो गए हैं कृष्ण, और माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ इस उत्सव को मनाया। वृंदावन में सब लोग बड़े क्लोज निट थे, मतलब ये नहीं था कल चलते अपने अपने घर से मतलब नहीं था उनको, सब लोग एक साथ मिलकर रहते थे। जब नंद महाराज और यशोदा मैया के कोई पुत्र नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, तो बड़े दुखी थे, और इसी प्रकार सब ग्वाल बाल भी बड़े दुखी थे। तो जब यशोदा मैया के घर में कृष्ण आए, तो सब लोगों ने मिल के आनंद उत्सव मनाया। तो जब जब कृष्ण के घर में कोई उत्सव होता, सारे ग्वाल बाल गोपियां सब आती। तो यहां पर लिखेंगे, जब ये पहला उत्सव होने लगा उनके घर में, 3रे महीने में उत्थान उत्सव, तो पड़ोस के सारे लोग वहां पर आए उत्सव मनाने के लिए। अब जब घर में उत्सव होता है तो क्या होता है? एक तरफ तो बड़ी खुशी की बात होती है, आनंद की बात होती है कि घर में उत्सव है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, और ये थोड़ा टेंशन भी रहती है। भाई, जितने भी गेस्ट आए हैं उनका ठीक से देखभाल हो, कोई नाराज ना हो जाए, इधर कृष्ण का भी ध्यान रखना है। तो यहां पर लिख रहे हैं कि उस दिन ऑफकोर्स चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का योग था। उस महोत्सव का कैसे बनाया? यशोदा ने ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण और गायकों के सहयोग से संबंध किया। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। वैदिक सभ्यता में उत्सव का मतलब है भगवान और भगवान के भक्तों को निमंत्रण देना। मंत्रों का उच्चारण कराया गया ब्राह्मणों के द्वारा, कोई डीजे पार्टी नहीं किया गया कि चलो बाहर चलो घूमते। ब्राह्मणों ने क्या किया? वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। स्वयं कृष्ण भगवान है जो कि सारे वैदिक मंत्रों का सोर्स है, लेकिन फिर भी भगवान राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक स्टैंडर्ड सेटअप कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे महाप्रभु की लीलाओं में, जब महाप्रभु प्रकट हुए तो डे 1 से उन्होंने क्या किया? हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार शुरू किया। चंद्र ग्रहण लगा हुआ था उस दिन, और सब लोग नदी में आकर स्नान कर रहे थे और हरि बोल हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। और तो और जब भगवान बाहर आए, प्रकट हो गए, तो रोना शुरू कर देते, और स्त्रियां जब कृष्ण का कीर्तन करती तभी वो चुप होते। तो शुरू से ही उन्होंने क्या किया? एक स्टैंडर्ड सेटअप किया कि क्या होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को शुरू से मोबाइल फोन पकड़ा दिया, टीवी के आगे बिठा दिया, झुंझुना पकड़ा दिया, चलो हम लगे अपने काम में। वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया मंत्रों का उच्चारण करने के लिए। तो अभी उत्सव शुरू हो गया है, और इधर यशोदा को देखना है कि भाई इतने सारे रिश्तेदार आए हैं, गेस्ट आए हैं, उनका भी ध्यान करना है, और दूसरी तरफ कृष्ण का उत्सव है तो कृष्ण के ऊपर भी ध्यान रखना है। हाँ, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे आध्यात्मिक दिशा में इतने उन्नत थे, हाँ, कि शिशु जन्म को कभी बोझ या चिंता नहीं माना गया था। और जब वो 3 महीने के बाहर होके आए तो उन्होंने क्या किया? अनेक प्रकार के उत्सव मनाए। प्रॉपर लिखते हैं कि जब पहले दिन से गर्भाधान उत्सव, जिस दिन बच्चा को गर्भ में धारण करती है मां, उस दिन से अनेक शास्त्रों में उत्सव बताए गए हैं, वो करने चाहिए। उसके आगे क्या कहते हैं? बच्चे को स्नान कराया गया, और फिर यशोदा ने क्या किया? ब्राह्मणों को स्वागत किया, उनको अन्न और भोजन पदार्थ, वस्त्र, गाउएं, मालाएं, उचित सामान के संग पूजा की उनको भेंट दिया गया। ब्राह्मण को बुलाने का मतलब उससे आशीर्वाद लेना, और आशीर्वाद के बदले में उनको कुछ गिफ्ट देना। ब्राह्मणों ने शुभ उत्सव पर वैदिक मंत्र पढ़े, और जब मंत्र उच्चारण समाप्त हुआ तो माता यशोदा ने देखा कि बालक उनिंदा हो रहा है। उनिंदा मतलब उसको थोड़ी नींद आ रही है, फीलिंग ड्राउजी है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं इसको बिस्तर पर लेटा देती हूं, और जब तक वह शांत होकर वहां सो जाएगा, और इधर मैं भी अपना थोड़ा गेस्ट आए हैं फेस्टिवल्स से अटेंड कर लूंगी। है तो उसने देखा कि वहां एक कोर्ट यार्ड में क्या था, एक
कार्ड छकड़ा सा पड़ा था, रेडी, बड़ी सी रेडी पड़ी थी और वो काफी बड़ी थी और उसके ऊपर काफी बर्तन उतर पड़े थे और उसके नीचे उसने देखा कि शांत सी साफ सी जगह है और वहां पर एक छोटा सा पलंग बिछा दिया और उन्होंने सोचा कि ये बड़ी सुरक्षित जगह है और इसको कृष्ण को यहां पर लिटा देते हैं। अब कोई सोचेगा कि बताओ वो कोई जगह थी, मतलब रेडी के ऊपर जिसके बर्तन पड़े हैं उसके नीचे कृष्ण को लिटा दिया। लेकिन आप याद रखिए, हमने कल भी चर्चा किया था कि वृंदावन में जो भी कुछ हो रहा है, लीलाएं कर रहे हैं भगवान या ग्वाल बालों के संग भगवान की लीलाएं हो रही हैं, वो सब योग माया की शक्ति के द्वारा प्लान्ड है। तो भगवान की विशेष इच्छा थी कि मैं वहां रहूं, कहीं और नहीं बिठाया, क्योंकि जो आने वाला असुर था वो उस रेडी के ऊपर अपना प्रकट्य करने वाला था। तो जैसे हमने सुना ना कि जब पूतना जब अंदर जा रही थी तो किसी ने रोका क्यों नहीं? यशोदा ने रोका, किसी ग्वाल वाले ने किया, क्योंकि भगवान के योग माया के द्वारा वो मोहित हो गए थे। तो इसी प्रकार यशोदा ने बोला यही सबसे बड़ी अच्छी जगह है, चलो इसी के नीचे उसको बिठा देते हैं। उनको किसी को थोड़ा लग रहा था कि भाई यहां पर कोई भय है। देखिए अभी कुछ दिन पहले पूतना आकर गई है, इतनी बड़ी राक्षसी का वध हुआ है। जब नंद महाराज गए थे मथुरा में तो वासुदेव जी ने उनको अलर्ट किया था, अरे ठीक है तुम आए हो टैक्स देने, बस वापस जल्दी जाओ, कोई उत्पात हो जाएगा। तो तब भी उनको डर था और जब आए तो देखा भी था कि पूतना का वध हुआ है। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो एक बार ऐसा हो गया, पूतना एक बार आई है, राक्षसी हो गए। उनको ये थोड़ा था, किसी को भी ये थोड़ा पता था वृंदावन में कि जो कृष्ण है वो क्या है, वसुदेव के पुत्र हैं। वो तो सब जानते थे कि नंद महाराज के पुत्र हैं। देखिए जब गए थे नंद महाराज वसुदेव के पास तब भी वसुदेव जी उनको बताया नहीं, बड़े राज की बात रखी है। दो कारण शास्त्र कहता नहीं था, एक तो इसलिए कि अगर वो बताए थे कि नंद महाराज को कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं तो पूछते फिर मेरे पुत्र बच्चा कहाँ है, क्योंकि उनकी भी तो यशोदा की भी तो पुत्री हुई थी और वो तो योग माया बुनकर आकाश में चली गई थी। तो फिर तो बवाल हो जाता, भाई कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया, तो नहीं चाहते थे। और सबसे बड़ा कारण क्या था कि कंस जो था वो तो देवकी और वसुदेव के पुत्र को मारने की तलाश में था। तो अगर पता चल जाता कि वसुदेव का पुत्र है ये, तो फिर तो कंस और राक्षस भेजता और भगवान को समाप्त करने का प्रयास करता। तो इस कारण से जब गए ना वसुदेव जी के पास नंद महाराज तो बोलते हैं तुम्हारे पुत्र कृष्ण कैसे हैं। उन्होंने कितना मन में ठेस सा लगा होगा, बड़ा भारी मन से उन्होंने बोला कि तुम्हारे पुत्र कृष्ण कैसे हैं। अब कोई सोच सकता है कि अगर भाई बताया होता वसुदेव ने नंद महाराज को कि भाई ये कंस इसको मारने का प्रयास कर रहा है, ये वसुदेव देव का लड़का है, तो शायद वो थोड़ा अलर्ट रहते, फिर वो इधर उधर नहीं बच्चे को छोड़ते ना, थोड़ा आदमी अलर्ट होता है जब पता होता कि भाई इसको ध्यान रखना है। बट वहां पर विश्वनाथ जी ठाकुर लिखते हैं कि वो अलर्ट तो होते हैं लेकिन साथ साथ में ना उनके हृदय में भय आया था, अरे कोई इसको मार न दे। और भय जो है ना वो फिर कृष्ण लीला में बाधक बन जाता, फिर वो वात्सल्य प्रेम में एक बाधक बन जाता। इसलिए भगवान की योजना ऐसे हुई कि ना तो वसुदेव ने बताया और ना इनको कभी ऐसा फीलिंग हुआ कि भाई ये हमारा, इसलिए वो बड़ा कैजुअल लेके चल रहे थे। यशोदा ने देखा ये जो रेडी पड़ी है ये भी तो कई सालों से पड़ी है, कोई पहली बार थोड़ा देख रहे हैं, तो रेडी के नीचे से प्लेस है। नंद महाराज ने भी सोचा ठीक है वसुदेव ने बोला है, कोई बड़ा वो महान योगी बन गया, उसको सब कुछ पता है, बट उसको ऐसा नहीं लगा था कि दोबारा से भी कोई राक्षस आकर और कृष्ण को कष्ट दे सकता है। तो इसलिए और फिर यशोदा ने क्या देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे जब फैमिली गैदरिंग होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन्होंने सोचा कोई ना कोई तो बच्चे का ध्यान रखेगा ही। तो इसलिए उसने सोचा कि चलो इतने सारे लोग हैं, मैं इस बच्चे को यहाँ पे सुला देती हूँ और सब कोई देखभाल कर ही लेगा। और फिर अपने थोड़ा कार्य में बिजी हो गई। उत्थान उत्सव मनाने में मग्न उदार माता यशोदा मेहमानों का स्वागत करके आदर सहित उनकी पूजा करने, वस्त्र गौएं मालाएं अन्न भेंट करने में व्यस्त हो गई। अब इधर क्या होता है, इधर एक असुर का प्रवेश होता है और असुर का नाम क्या था, शक्टा असुर। तो वो गोकुल में प्रवेश करता है और वो उस छकड़े जो रेडी है उसमें प्रकट होता है। हम पढ़ेंगे आगे कि असली में उसके पास कोई शरीर नहीं था, उसका जो शरीर था वायु का शरीर था, तो प्रकट नहीं था। उसने सोचा पूतना जो आई थी
वो तो बड़ा अपना मायावी सुंदर शरीर बना के आई, लेकिन देखो कृष्ण ने मार दिया। तो मैं कोई ऐसा प्रकट मायावी शरीर नहीं बनाऊंगा, और वायु का शरीर लेकर आया और उस छकड़े पर विराजमान हो गया। और उसका प्लानिंग क्या था कि मैं इस छकड़े को तोड़ दूंगा, कि मन में क्या चल रहा है वो जानते हैं, और उनका अपना ही प्लान था, कृष्ण का अपना प्लान था। हम देखते हैं महाभारत में बड़ी सुंदर। हरे कृष्णा, बीच में थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम था। तो हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से महाभारत की मैं कथा सुनाने की बता रहा था कि एक बार महाभारत में दुर्योधन ने क्या किया, पांडवों को भेजा लाक्षागृह में, और फिर पीछे पीछे अपना एक व्यक्ति था, उसका नाम था विरोचन, उसको भेज दिया पीछे पीछे कि जाओ तुम, और तुम्हारा काम क्या है कि उस लाक्षागृह को आग लगानी है। और देखना, एक बात ध्यान रखना, ये सारे पांडवों को ध्यान रखना कहीं इधर उधर ना हो, उनके ऊपर भी पूरी नजर रखनी है। अब विदुर जी की कृपा से और भीम को पता चल गया था कि भाई इन्होंने, विरोचन ने ये आग लगानी है, तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा टनल खोदा उसके अंदर। ऑफ कोर्स विदुर जी ने व्यक्ति भेजे थे जो एक्सपर्ट थे टनल खोदने में, और क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए था कि टनल खोद रहे, क्योंकि आवाज तो आई थी, तो भीम ने क्या किया, ऐसा बहाना किया कि चलो पांडवों हम सब जंगल में घूमने चलते हैं, क्योंकि हम देखो पहले जब गुरुकुल में थे तब भी जंगल में रहते थे, लेकिन वापस महल में आ गए तो अभी जंगल में दोबारा आने का मौका मिला, चलो थोड़ा जंगल घूम लेते हैं। तो क्योंकि जो ये दुर्योधन के व्यक्ति गए थे, इन्होंने पांडवों के ऊपर नजर रखनी थी, तो ये भी जंगल में आ गए, और पीछे विदुर जी के व्यक्ति अपना टनल बनाते रहे। और जब टनल बन के पूरी हो गई तो क्या किया, स्वयं भीम आए और उन्होंने उस लाक्षागृह को आग लगा दी। और ये जो विरोचन आग लगाने के लिए आए थे, खुद इसके अंदर जलकर मर गया। तो हम देखते हैं कि भगवान का प्लानिंग क्या था, मतलब जो मारने आया था वो स्वयं मर गया। तो यहां पर भी ऐसे ही होता है। शक्टासुर का प्लान क्या था कि मैं इसको गिराऊंगा और इसके द्वारा भगवान को मार दूंगा, लेकिन उल्टा हम देखेंगे शक्टासुर ही मर जाता है। तो सोच रहा था कि मैं इस काट में घुसता हूं और ये गिरेगा, और जैसे ही कृष्ण मर जाएंगे। तो अब कृष्ण तो उसमें छोटे से बालक थे, तो सोच रहे थे तो छोटा सा बालक है, ये अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा। लेकिन कृष्ण चाहे छोटे से बालक थे, पर उनकी शक्ति तो छोटी नहीं थी, उनकी शक्ति तो असीम है। भगवान अचिंत्य हैं, भगवान कभी भी भौतिक काल स्थिति परिस्थिति से बदलते नहीं है। भगवान हमेशा भगवान है, क्योंकि वो दिव्य हैं और वो हमेशा अपनी सर्वशक्ति से संपन्न रहते हैं। तो भगवान ने क्या लीला किया, भगवान ने किया, मेरे को भूख लग रही है, और ऐसा रोना शुरू कर दिया। लेकिन वहां तो सब लोग बिजी थे फंक्शन में, और इतना गाना बजाना चल रहा था, पार्टी चल रहा था। यहाँ सुने ना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, जो गाने वाले तो गा रहे थे, नाचने वाले नाच रहे थे, तो किसी को आवाज सुनाई नहीं दी। और जब आवाज नहीं सुनाई दी, थोड़ा बच्चा रेस्टलेस सा हो जाता ना ऐसे, तो भगवान कृष्ण ने ऐसा लीला किया कि थोड़े रेस्टलेस हो रहे, हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा अपना पैर ऊपर किया, अभी क्योंकि वो उसके ऊपर असुर आके बैठा हुआ था ना रेडी के ऊपर, तो ऐसे रेडी थोड़ा सा नीचे दब गया था, ऐसा बोलते हैं विष्णु ठाकुर, और पहिए दब गए थे। तो जो भगवान के पैर ऐसे तो छोटे कद के थे ना भगवान, लेकिन क्योंकि वो दब गई थी रेडी, तो इसलिए भगवान का पैर आराम से चला गया रेडी तक। और जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा पैर हिलाया और रेडी पर लगा, तो वो रेडी फटाक से फट गई। शक्टासुर का प्लान था कि वो इम्प्लोड होगी, मतलब नीचे की तरफ गिरेंगी उसके भार से, और नीचे गिरी तो नीचे सारा समझ जाएगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ गई और सारे बर्तन सारा लकड़ी इधर उधर गया। और क्योंकि वो उसके अंदर था शक्टासुर, उसको समझ ही नहीं आया कि जल्दी ऐसे क्या हो गया, और वो उसमें से निकल नहीं पाया, और वो उसका भी देहांत हो गया। बड़ा शोर से आवाज हुआ, शोर शराबा हुआ। अभी एकदम से कोई आवाज हो, तेज आवाज हो, तो हमारा ध्यान वहां जाता ना, और खासकर से बच्चा था, तो सारे लोग दौड़े दौड़े आए, सारे ब्रजवासी, ग्वाल बाल गोपियां, नंद महाराज, यशोदा मैया, सब दौड़े आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और खासकर कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था, उन्होंने देखा कहीं कृष्ण को तो कुछ नहीं हुआ है। तो जब कृष्ण के प्रति आए, सामने आए, तो देखा कृष्ण तो सेफ है। उन्होंने देखा, रे ये छकड़ा इतना पुराना, मतलब काफी समय से इतना तगड़ा ये रेडी खड़ी है इतने सालों से, ये अपने आप कैसे टूट गई, वो समझ नहीं आ रहा उनको क्या हुआ है क्या हुआ। तो वहां पर कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और थे, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, अरे मैया हमने देखा, मैया हमने देखा, ये कन्हैया ने, कृष्ण कन्हैया ने क्या किया, अपनी लात से ये छकड़ा तोड़ दिया।
बोला हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि इसने अपना पैर ऊपर किया। यशोदा मैया सोच रही है, सब गोपियां सोच रही है, 3 महीने का बालक है, इतने कोमल से इसके पैर हैं, और इसने कैसे तोड़ दिया इसको। थोड़ा बोला नहीं, इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। और सारे जो ग्वाल बाल गोपियां थी उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये उनको थोड़ा पता है कि ये कृष्ण परम भगवान है, परम भगवान है जो कि सर्वशक्तिमान है, वो किसी भी रूप में हो, वो अपनी सारी शक्तियों से युक्त हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जैसे देखते हैं ना, बलि महाराज से जब भगवान वामन 3 भूमि लेने के लिए गए तो उन्होंने अपना पैर बढ़ाया, ऊंचा किया और फिर ब्रह्मांड को नापा। पर यहां भगवान ने ऐसा कोई पैर कोई ऊंचा नहीं किया था, सिर्फ हल्का सा ऊपर किया था और हल्का टच किया था। नरसिंह देव को मारने के लिए आए तो भगवान ने विराट रूप लिया, लेकिन भगवान यहां पर टच से, याद हमने कल बताया था कि भगवान कृष्ण की लीलाओं में उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया। कल पूतना का वध उन्होंने कैसे किया, केवल अपने होठों से, जिसमें दांत भी नहीं थे, 6 दिन के थे, सिर्फ होठों से दबाकर, और उसको शक्ति तो ना थी उसमें, लेकिन उसका वध कर दिया। यहां पर क्या किया, भगवान ने अपने पैरों के जो अंगूठा है उसको टच किया था। ये है कृष्ण के चरणों की शक्ति। देखिए, असली में भगवान के चरण बड़े कोमल हैं। हम सुनते हैं जब भगवान थोड़े बड़े हो गए थे, आगे लीला है कि जब भगवान बड़े हो गए थे और यशोदा मैया ने उनको गाय चराने के लिए जंगल में भेजा था ना, तो गोपियां बड़ी दुखी होती हैं। गोपी गीत में ये बड़ा प्रसिद्ध हम गाते हैं ना, चल सियत ब्रजान चारयान पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीला तृणांकुरे सीदती तिना कलिलतामना कांत गच्छति। गोपियां क्या कहती हैं, गोपियां सोच रही कि कृष्ण, जब हम ये सुनते हैं कि आप सवेरे सवेरे जंगल में चले गए हो, तो आपके विरह में हमें एक एक क्षण एक एक युग के समान लगता है। क्यों? इसलिए नहीं कि केवल हम आपके विरह में हैं, हमें इसलिए चिंता होती है कि आपके जो चरण कमल है कैसे हैं, नलिन सुंदरम, एक ब्लू लोटस की तरह, कमल की तरह आपके जो चरण है वो कोमल हैं। वो चरण कमल जब जंगल में जाएंगे और जंगल में पत्थर लगेंगे, कंकड़ लगेंगे, तिनके लगेंगे, तो जब उससे अगर आपके पैर में कोई चोट लग गई तो वो हमारे हृदय को एक तरह से फाड़ देगी। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें बड़ा कष्ट होता है, और हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। बड़ा हम सुनते हैं। तो जब भगवान बड़े हो गए तब भगवान के अगर चरण कमल इतने कोमल थे, जैसे यशोदा मैया भी कहती है ना, जब पहले दिन जान लगे भगवान गाय को चुराने के लिए, तो यशोदा मैया कहती है ऐसे नहीं जाओ, जूते दूंगी तेरे को, और जूते लेकर आती हैं। तो कृष्ण कहते हैं जूते, ये क्या करना है? बोले पहनो, जंगल में बहुत सारे पत्थर हैं, कंकड़ हैं, कांटे हैं। तो भगवान के घर में तो 9 लाख गायें थी। उन्होंने बोला इनका क्या करना है, इनके जूते कहाँ हैं? अब एक गाय को 4 जूते चाहिए, मतलब 36 लाख जूते चाहिए। यशोदा मैया ने बोला इतने जूते थे ना मेरे पास। कृष्ण कहते मुझे नहीं चाहिए, फिर अपने पास रखो अपने जूते, और वहां नंगे पड़ जाते हैं। ऑफकोर्स भगवान की लीलाएं बाद में आएगी, बट यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के चरण कमल हैं वो कितने कोमल थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं उन चरण कमलों की शक्ति की, उन कोमल चरणों ने वो स्पर्श किया, और वो क्या है, जो रेड़ा था वो टूट गया, सारे बर्तन इधर उधर कर गए, और साथ में जो शट्टासुर है उसका मृत्यु हो गया। तो चाहे कृष्ण कितने ही छोटे हों, कैसे भी हों, क्योंकि भगवान के अंदर हमेशा शक्ति रहती है और भगवान उस शक्ति को कभी भी प्रकट कर सकते हैं। तो ये शट्टासुर का भगवान ने वध किया। देखिए, एक बात हमें इन सारी लीलाओं में हमेशा जाननी चाहिए, हमने कल भी चर्चा की थी, कृष्ण भगवान है और वो हमेशा भगवान रहते हैं, और ये लीलाएं वो इसलिए कर रहे हैं उन नास्तिकों को, उन मायावादियों को खंडित करने के लिए कि कोई व्यक्ति, कोई जीव भगवान बन नहीं सकता। भगवान अद्भुत असामान्य कार्य करते हैं, असामान्य कार्य करते हैं। तो ये शट्टासुर का वध होता है। अब ये शट्टासुर कौन है ये समझना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। तो शास्त्रों में बताया गया है कि ये शट्टासुर 2 अनर्थों को रिप्रेजेंट करता है। हमने बताया था ना कि जो असुर आए हैं, ये असली में ये असुर हमारे हृदय में भी अनर्थ के रूप में है, और जिस प्रकार से कंस असुर को भेज रहा था कृष्ण का मारने के लिए, इसी प्रकार से हमारे अंदर ये अनर्थ जो है, ये हमारे हृदय में जो
थोड़ी बहुत कृष्ण भक्ति जागृत होने का प्रयास कर रही है, उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो अनर्थ शक्टासुर रिप्रेजेंट करता है वो है लेथार्जी। लेथार्जी मतलब लेजीनेस, आलस। बहुत इंपॉर्टेंट अनर्थ है ये हमारे जीवन में। तो जो ये लेजीनेस है, आलस है, लेथार्जी है, ये असली में तमोगुण का लक्षण है, तमोगुण का सूचक है। अब देखिए, जैसे ही कोई आत्मा किसी भी शरीर में प्रवेश करती है तो वो शरीर एक्टिव होता है। उससे पहले शरीर में कोई जीवन नहीं होता। आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती हो, चाहे चींटी की हो, चाहे पौधे का भी हो, तो वो एक्टिव बनता है। तो ऐसे तो आत्मा क्या है, शुद्ध सत्वगुण में है, क्योंकि भगवान का अंश है। तीनों गुणों से ऊपर है भगवान, और आत्मा जो भगवान का अंश है वो भी तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध सत्वगुण में है। लेकिन आत्मा जिस प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है, सत्वगुणी शरीर में प्रवेश करेगा तो वैसा व्यवहार करेगा, रजोगुणी शरीर में प्रवेश करेगा तो वैसा व्यवहार करेगा, और तमोगुणी शरीर में प्रवेश करेगा तो उसके अनुसार वो कार्य करेगा। तो आप देखिए, शक्टासुर का जो रूप है खासकर से, असली में आत्मा चेतन है, लेकिन यहां पर शक्टासुर एक ऐसे रूप में आया जिसमें कोई शरीर ही नहीं है, बेसिकली पूरा शरीर नहीं है, अनकॉन्शियस फॉर्म में है। तो जब आत्मा का लेवल बहुत नीचे चला जाता है, तमोगुण में चली आती है, तो वो चेतन होते हुए भी वो एक्टिव नहीं रहती। जैसे नींद आना या आलस आना, हमने बताया ना कि चेतना ये जो है वो तमोगुण का एक लक्षण है। तो एक जीवित एक चेतन आत्मा जब एक ऐसे शरीर को धारण कर रहा है जिसके अंदर कोई चेतना नहीं है, कोई जीवन नहीं है, जैसे हमने भूत का शरीर सुना होगा ना, उसका कोई शरीर नहीं होता। हमारे पास दो तरह के शरीर होते हैं, एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर। गीता में हम बता रहे हैं कि जब शरीर त्यागते हैं तो हमारा स्थूल शरीर, जो भूमि अग्नि जलवायु वाला शरीर है, वह समाप्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर बना रहता है, मन बुद्धि अहंकार का। और यदि किसी व्यक्ति ने कुछ ज्यादा पाप किए हों, खासकर जैसे आत्महत्या वगैरह की हो, समय से पहले शरीर को खत्म करने का प्रयास करता है, तो क्या है, उसको फिर बोध क्यों नहीं मिलती है, और वो खुद भी परेशान रहता है, और जिसके शरीर पे जाएगा उसको भी परेशान करता है, वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है। तो यहां शक्टासुर के पास अपना शरीर नहीं था, तो वो उस काठ के शरीर में प्रवेश कर रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये असुर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तमोगुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आलस लेथार्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि चाहे वो जीवित चेतना है लेकिन फिर भी ऐसे कार्य कर रहा है जिसमें कि ज्यादा कॉन्शियसनेस नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आत्मा जो है ना वो चेतन है, लेकिन जब वो शरीर में आती है तो बंद जाती है। जैसे हम लोग कई बार क्या होता है ना, स्कूलों में रेस होती है, तो समझ लो कि नॉर्मल रेस हो रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं। फिर एक रेस हमें याद है हमारे स्कूल में होती थी, क्या करते थे पता है हमको, पैर में बोरी घुसा लो, फंसा लो, और बोरी फंसा के फिर चलना है। तो बोरी फंसा के चलना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो इस तरह आत्मा जब बिना शरीर के है, एक्टिव है, फिर जब बोरी मतलब शरीर फंसा लिया तो वो और बंद गई, और अगर उसमें भी पैर बांध दिए तो फिर तो और बनना मुश्किल है। तो एक तो चेतन आत्मा है, जब शरीर में आई तो बंद गई, और ऊपर से ऐसे शरीर में जिसके अंदर चेतना ना है, तो वो एक तरह से पेड़ का शरीर है, पौधे का शरीर है, या उससे भी निम्न शरीर जो भूत योनि शरीर है उसमें आई, तो वो बिल्कुल, तो ये शरीर था शक्टासुर का। तो चेतन शरीर जब जड़ स्वरूप प्राप्त कर रहा है तो उसका स्वरूप शक्टासुर है। अब देखिए, जितने भी असुर आए उन्होंने कोई ना कोई शरीर धारण किया, बट ये एक ऐसा असुर था जिसने कि कोई फिजिकल शरीर धारण नहीं किया। उसने क्या किया, एक ऐसा शरीर धारण किया जो अचेतन था। हम मेन पॉइंट पे आते हैं। लेथार्जी का मतलब क्या है, लेजीनेस, आलस। हम सब देख सकते हैं, हम जप नहीं करना चाहते हैं, हम श्रवण नहीं करना चाहते हैं, हम रीडिंग नहीं करना चाहते हैं, हम सेवा नहीं करना चाहते हैं, या जब करना भी आते हैं क्योंकि चलो गुरु जी ने कहा है या साधु ने बोला है तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ जा रहा है, मन अपने भाव में भया जा रहा है, और हमारे मुंह से जब चल रहा है बट कोई ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं। आलस आता है, प्रमाद आता है। बड़े आश्चर्य की बात है, भक्त लोग रात को 6-7 घंटे सोते हैं, और जब सुबह उठते हैं और जप करने बैठते हैं तो उनको नींद आना शुरू होता है। बताइए, थकान हो तो समझ में आता है कि थका हुआ है बंदा, तो इसलिए नींद आ रहा है, उसको आलस आ रहा है। बट 6 घंटे 7 घंटे सोया है अभी बंदा, और फिर उठकर, क्योंकि आलस लेथार्जी है। तो आप बोलोगे कहां लोग लेजी हैं? लोग लेजी हैं क्या? अरे रात के 2 बजे एयरपोर्ट पे चले और रेलवे स्टेशन में चले और दिन रात चल रहे हैं, दीवार निशा हिया जले,
दिन रात काम कर रहे। हाँ, तो लोग भौतिक जीवन के लिए आलसी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए आलसी है। हाँ, भागवतम में क्या आता है श्लोक, प्रायण अल्पायेषु खलो युस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रत। प्रायण अल्पायुषु, लोग कलयुग में क्या है, अल्पायु के होंगे और आलसी होंगे। हाँ, तो आप बोलोगे अरे लोग आलसी कहाँ, लोग तो बहुत दौड़ रहे हैं। तो कह रहे सुमंद मतयो, जो उनकी बुद्धि मति है वो बड़ी सुमंद होगी। सुमंद मतलब काम नहीं करेगी, उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। दौड़ भाग तो कर रहे हैं, बट किसके लिए काम कर रहे हैं ये नहीं पता उनको। जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी, गुरु जी भक्ति सिद्धांत जी को उदाहरण दिया करते थे कि ज्यादातर ट्रेन कौन मिस करता है पता है? जो रेलवे स्टेशन के बहुत पास रहता है। ज्यादातर ट्रेन कौन मिस करता है? जो रेलवे स्टेशन के पास रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि अरे मेरे को तो ट्रेन हमेशा दिख रही है, जैसे ही ट्रेन आएगी मैं फटाफट दौड़कर चले जाऊंगा और पकड़ लूंगा ट्रेन को। तो जब हम भक्ति की बात करते हैं, हाँ हाँ अब बस अभी ये सब ठीक हो जाए, हम क्या करते हैं, होल्ड पे रख देते हैं भक्ति को। जैसे हम फोन करते हैं किसी को और कोई दूसरी कॉल आ जाए तो हम उसको होल्ड पे ला देते हैं। तो वी पुट अवर स्पिरिचुअलिटी ऑन होल्ड, थोड़ा बाद में कर लेंगे, पहले ही हमारे ये सिचुएशन ठीक हो जाए, हम बच्चे सेट हो जाए, थोड़ा बिजनेस सेट हो जाए, थोड़ा घर बन जाए। बट वो दिन तो कभी आने वाला नहीं है। ये रिस्की स्ट्रेटेजी है। कभी ऐसे दिन आने वाला नहीं है जब कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप फिर भजन कर लोगे। तो हम क्या करते रहे, एक वर्ड होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, हम चर्चा करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या होता है? टालते रहना काम को। देखिए दो चीजें हैं, एक तो है आलस और एक है टालते रहना। तो आलस के बारे में हमने क्या बता रहे हैं आपको कि कई लोग सोचते रहते हैं कि हाँ आध्यात्मिक जीवन, जैसे वो स्टेशन वाला उदाहरण दिया ना, बट ट्रेन है मेरे सामने दिख रही है, मैं पकड़ता हूँ पकड़ता हूँ बस। तो बस हम अभी भजन करते हैं, कभी भी कर लेंगे, अंत समय में कर लेंगे। और जब मन ये कहता ना कि मैं उन दिनों में कर लूंगा, वो दिन कभी नहीं आने वाले, वो कभी नहीं आते, वो दिन कभी नहीं आता। आप देखोगे हमारे संपर्क में कई लोग हैं, मतलब यहां से 1000 किलोमीटर क्या 10,000 किलोमीटर मतलब विदेश यात्रा कर आएंगे, 1000 किलोमीटर और मसूरी घूमने को चले आएंगे, लेकिन 5 किलोमीटर क्रॉस करके और मंदिर नहीं आ पाएंगे। कई लोग आते कहते हैं, हम कई बार हम किसी पूछते हैं मंदिर आते हो? हाँ हम रेगुलर हर साल आते हैं, जन्माष्टमी में साल में एक बार रेगुलर है। वो उनकी रेगुलरिटी है। उनकी रेगुलरिटी क्या है? साल में एक बार मंदिर आना, जन्माष्टमी दिन, वो रेगुलरिटी है। शराब के ठेके पर क्लब में दोस्तों के साथ रोज जाएंगे, कर लेंगे ना, ये तो हो जाएगा, अभी जल्दी क्या है? वी कीप ऑन आलस। और दूसरा मैं बता रहा हूं प्रोक्रेस्टिनेशन, पोस्टपोन करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कमाल आचरित, बचपन से करना चाहिए। एक महान राजा हुए हैं दक्षिण भारत में, जैसे हमारे 12 महाजनों की हमने कथा सुनी ना, तो 12 महाजन है भागवतम में, तो वैसे ही श्री संप्रदाय के अंदर दक्षिण भारत के अंदर भी 12 अलवर हुए हैं। 12 अलवर भी भगवान के महान भक्त हैं जिन्होंने की शास्त्रों के अनुसार भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित किया है। तो उनमें से एक अलवर है जिनका नाम है राजा कुलशेखर। उन्होंने बड़ी एक सुंदर पुस्तक लिखी है, मुकुंद माला स्तोत्र। प्रभुपाद जी इसको गाया करते थे और खासकर से उनको एक श्लोक बड़ा ही प्रिय था। क्या था वो श्लोक? कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विसतु मनस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफ पित्त वायु कंठावरोध विधौ स्मरणमस्तु कुतस्ता। वो कहते हे मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, अभी जब मेरा शरीर ठीक है, मन ठीक है, शरीर ठीक है, तब जो मेरा हंस रूपी मन है वो आपके चरण रूपी कमल में टिक जाए। जो हंस है ना वो कमल में आनंद लेता है। तो राजा कुलशेखर प्रार्थना करेगी, अभी जब मेरा शरीर सब कुछ ठीक ठाक है, कोई रोग नहीं है, ज्यादा बुढ़ापा नहीं है, तब मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल में लग जाए। क्योंकि प्राण प्रयाण समय, प्राण प्रयाण, जब शरीर से प्राण निकलने वाले होंगे उस समय क्या होगा? कफ वात पित्त कंठावरोधन, अवरोध, अवरोध मतलब क्या होता है? रुकावट। तो कंठ में आके रुकावट हो जाएंगे, कफ आ जाएगा, पित्त आ जाएगा, वायु आ जाएगा, हम बोल नहीं पाएंगे, कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे प्राण प्रयाण समय कफ पित्त वायु कंठावरोध विधौ स्मरण कुतस्ता। कैसे मैं उस समय आपका स्मरण कर पाऊंगा? तो नथिंग ऑफ पोस्टपोनिंग है। तो कह रहे मैं नहीं स्मरण कर पाऊंगा, इसलिए क्या करो? अभी करना चाहिए। भगवान भगवत गीता के
तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भी यही बात कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासदात्म चेतसा निरासे निर्मण भूता युद्धस्व विगत ज्वरा। विगत ज्वरा, विगत छोड़कर, ज्वरा मतलब ये लेजीनेस, लीगरनेस को। वो कह रहे हैं कि तुम बिना लेथार्जिक हुए, बिना आलस को त्याग करके, हे अर्जुन तुम उठो और अपने सारे कार्यों को मेरे में समर्पण करते हुए और बिना किसी अहंकार के, लाभ की इच्छा के, और तुम मेरा आगे का पालन करो। तो आलस हमारे आध्यात्मिक जीवन में बड़ा हानिकारक है। वैसे ही समय बहुत कम है और ऊपर से जितना समय मिला है अगर उसमें भी हम आलसी बन जाएंगे, महाराज भक्त समझाते हैं कि एक तो मंजिल बहुत दूर है, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण के धाम में जाना शुद्ध भक्ति करके बहुत दूर है। एक तो मंजिल बहुत दूर है, ऊपर से रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, ऊपर से जो मशीन है खटा रहा है शरीर, कभी ब्रेकडाउन हो जाएगा इसका। और उस पर भी अगर हम आलस करेंगे, देखते ना सुबह उठते हैं डिवोट, कई बार भक्त सोचते हैं अभी पहले 10 मिनट और सोता हूँ, और फिर उठने के बाद ही 5, 10, 15 मिनट इधर उधर घूमते रहेंगे, लटकते रहेंगे। हैं आलस ही नहीं, फटाफट करना चाहिए, आलस को त्यागना चाहिए। कारण क्या है इस आलस का? व्हाट इज द कॉज ऑफ लेथार्जी? पहले जो हमने अनर्थ है उसका कारण तो ढूंढना चाहिए। तो भक्तिजान जी कहते हैं भागवत में बताते हुए कि एक मेन कारण है भौतिक वस्तुओं से हमारी आसक्ति। देखिए श्रीमद् भागवत में 2 चीज बताई गई हैं। जो भक्ति है ना वो 2 चीजें लाती है, जन्यत्यासु वैराग्यम, कृष्ण के प्रति आसक्ति, और भौतिक जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न करती है। लेकिन यहां भौतिक संसार में उल्टा है, भगवान के प्रति हमारी विरक्ति है और भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति है। तो जब तक भगवान के कार्य के प्रति, भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होगी, तब तक हम उस कार्य में लेजीनेस, लेथार्जिक बने रहेंगे। तो भजन को आलस और बाकी कर्म करने को तैयार है। बाकी काम बोलो किसी को, कभी देखा किसी को खाते हुए आलस आता हो, सोते हुए आलस आता हो, फिल्म देखते हुए आलस आता हो? लेकिन जब करते समय, कथा को सुनते समय सबको बढ़िया से नींद आती है ना? क्यों? क्योंकि हमारा आध्यात्मिक जीवन में आसक्ति नहीं है, भौतिक जीवन में आसक्ति है। तो 3 चीजें हैं देखिए, लक्ष्य क्या है? भगवान, साधन क्या है? भगवान की सेवा, और माध्यम कौन है? गुरु। या तो हमारा उस गुरु और साधु में रुचि होना चाहिए जिसने हमें सेवा में लगाया है, तब हमारे अंदर उत्साह रहेगा, तब हम आलसी नहीं बनेंगे कि भरे गुरु जी ने बोला, साधु जी बोला है। या फिर उस कार्य में हमारे को रुचि आना चाहिए जो हम कर रहे हैं भगवान के लिए। या फिर हमारे को ऑफकोर्स वो तो हायर स्टेज है कि भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति आसक्ति हो। नहीं तो ये मन हमें आलस के बहाने से और पीछे ले जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भक्तों का कर्तव्य है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव वाले श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तों का कर्तव्य है कि जो दुर्भाग्यशाली जीव है उनको उठाएं, उनको कृष्ण भक्ति दें, उनका आलस दूर करें। आलस का मतलब क्या है कि हमें पता भी है पर फिर भी हम उसको उतनी ईगरनेस से ले नहीं रहे। हमें पता है कि भक्ति करनी है, माला जप करनी है, शास्त्र पढ़ने हैं, गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, सेवा करनी है, शांति हैं गुरु साधु के सुनने के बाद, लेकिन फिर भी करते नहीं। कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, वी कीप ऑन पोस्टपोनिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, देख लेंगे, हो जाएगा, बस ये हो जाए, फिर कल से करेंगे पक्का। वो दिन कभी नहीं आने वाला, वो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि माया इतनी बलवान है, वो तो देख रही है कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, इसको हम बोलते टाइम मैनेजमेंट। असली टाइम मैनेजमेंट ही है। देखिए दिन में 24 घंटे रहने हैं, चींटी के पास भी, पेड़ के पास भी और मनुष्य के पास ही, और 4 काम आहार निद्रा भय मैथुन भी सबके पास ही रहने हैं। तो वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर टाइम। और जब भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए समय निकाल रहा है, तो भगवान उस बचे हुए समय में हमारे सारे काम कर देते हैं। और नहीं, अगर हम भक्ति के लिए समय नहीं निकालेंगे तो समय हमें निकाल देगा। चलो निकलो यहां से, एक्सपायरी डेट हो गया, हमारे को पता नहीं एक्सपायरी डेट क्या है। तो ये शब्दाशोर जो है वो एक लेथार्जी को, आलस को प्रेजेंट करता है। इसको दूर करने का तरीका क्या है? हमने पहले बताया कौन है शक्तासुर, फिर कारण बताया, और अब सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या है? भगवान के भक्तों का संग करना, उन भक्तों का संग करना जो कि आलस प्रमाद से ऊपर है, हमेशा उत्साहित रहते हैं। जब हम लाइक माइंडेड एसोसिएशन करेंगे, ऐसे लोगों का संग करेंगे, भक्तों का संग मतलब ये नहीं किसी भक्त का संग है, तो हम उनके संग अपना हृदय शेयर कर सकते हैं कि प्रभु जी मैं चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, आलसी हूं, ये आलस को दूर करना, तो मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूं,
एक बारी में 16 माला जब करना चाहता हूँ। तो जब उन्नत भक्तों के संग शेयर करेंगे तो वो निर्मत्सर होने के नाते आपको तरीके बताएंगे और फिर वो लगाएंगे आपको सेवा में। तो इंकरेजमेंट भी चाहिए और इंगेजमेंट भी चाहिए। ऐसा नहीं हाँ भक्ति करो लेकिन क्या करो वो बताएंगे। तो इंकरेजमेंट और इंगेजमेंट दोनों चाहिए साधु गुरु के तरफ से। तो फिर वो जो लेथार्जी है वो एनर्जी में बदल जाती है, वो आलस जो है वो शक्ति में बदलता है। हमारे सबके अंदर शक्ति ऐसे उसको जागृत करने से होता है ना, चिंगारी है उसको थोड़ा हवा देंगे तो वो अग्नि बन जाते हैं। तो हमारे अंदर शक्ति है काम करने की, लेकिन अभी हम गलत जगह लगा रहे हैं। प्रभुपाद जी का जीवन देखिए, 70 साल की उम्र में गए और उनके अंदर पूर्ण भक्ति थी, शक्ति थी, तो हजारों लोगों के हृदय में जो चिंगारी रूपी भक्ति थी उसको जागृत किया। और वो लोग 24 घंटे काम कर रहे थे, रात के 12-12 बजे तक दौड़ कर भाग कर। ऐसी तो ना ये 108 मंदिर प्रभुपाद ने अपने 11 साल में बना लिए। हाँ, तो देख सकते उन्होंने सबने अपना जीवन त्याग दिया और भगवान की भक्ति में लगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के अंदर उत्साह था, शक्ति था। प्रभुपाद जी आलसी कभी नहीं थे। रात को 2 घंटे भी सोने आते ना तो सोच रहे थे कि मैं आज अपना 2 घंटे अपना समय वेस्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से भक्तों के जो एक्टिव भक्त हैं, एक्टिव डिवोटीज हैं, उनके जीवन से हम देख सकते हैं कि वो कितना एक्टिव रहते हैं। तो फिर हम आलस को त्यागेंगे। तो क्या किया यहाँ पर भगवान ने? अपने चरणों से शक्टासुर का वध किया। इंपॉर्टेंट बात है, भक्तों की संग की बात चल रही है ना। भगवान के भक्त कहाँ रहते हैं? भगवान के चरणों में। आप बोलोगे उधर तो भगवान कृष्ण ने अपने चरण मारे और शक्टासुर मर गया। अभी भगवान के चरण हमारे हृदय में कब आएंगे और कब शक्टासुर आलस जाएगा हृदय से? तो भगवान के चरणों में रहते हैं साधु, प्रभुपाद, मतलब जो प्रभु के चरणों में रहते हैं। तो यस, उन भक्तों के संग से हम कृष्ण के चरणों का संग प्राप्त करते हैं। भगवान अपना चरण स्पर्श कराते हैं हमारे अनर्थों को दूर करने के लिए साधु संग के माध्यम से। तो इसलिए हमें प्रयास करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। और एक और शक्टासुर जो है, दूसरा अनर्थ, 2 अनर्थों को रिप्रेजेंट करता है। पहला अनर्थ क्या है? लेजीनेस, लेथार्जी, मतलब वही आलस, प्रमाद। आलस प्रमाद को दूर करना है, भक्तों के संग में, उत्साहित भक्तों के संग में रहना है। कुछ ना कुछ हमारे को टाइम मैनेजमेंट करना है, प्लान करना है, शेड्यूल। 3 महीने तक मेरे को ये करना है, कुछ श्लोक याद करने हैं, सुबह 10 बजे तक 9 बजे तक अपना 16 माला जब करना है, शाम के 8 बजे तक मेरे को 1 चैप्टर या 2 श्लोक पढ़ने हैं। वी हैव टू फिक्स अवर शेड्यूल। स्कूल में तो ना टाइम टेबल बनता था, तो वैसे स्पिरिचुअल लाइफ में भी टाइम टेबल बनना चाहिए, तुम्हारी लिथार्जी जाएगी। सेकेंड, शक्टासुर रिप्रेजेंट करता है लोड कैरिंग मेंटेलिटी ऑफ ओल्ड एंड न्यू बैड हैबिट्स। वो रेडी थी ना, रेडी पे बहुत सारा सामान पड़ा था, पता नहीं जो भी काम में नहीं आता वो रेडी पे रख दिया जाता है। देखते नहीं जाता है घरों में भी, जहां भी है टेबल पड़ा है, तो बस जो काम में नहीं वो टेबल पे रखते रहते हैं। तो लोड कैरिंग मेंटेलिटी इस जन्म में और पिछले जन्म से हमारी कुछ बुरी आदतें हैं जिनको कि हम अपने साथ लिए चल रहे हैं। हम भक्ति में तो आ गए हैं, दीक्षा भी ले लिया है, हरे कृष्ण मंत्र का जप भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ पुरानी बुरी आदतें हैं और कुछ इस जीवन में भी भक्ति में आने से पहले आदतें हैं। तो वो जो बुरी आदतें हैं वो भी शक्टासुर को रिप्रेजेंट करती हैं, बोझे के समान। सुना आपने, कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। पुरानी आदतों को खत्म करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा बताया गया कि पहले हम आदत बनाते हैं और फिर आदत हमें बनाती है। ये बड़ा ऐसा सिस्टमेटिक टेबल है ना। पहले थॉट्स आते हैं, थॉट्स हमारे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स हमारे एक्शंस बनते हैं, एक्शंस हमारे हैबिट बनता है, हैबिट हमारा कैरेक्टर बनता है और कैरेक्टर फिर हमारी डेस्टिनी बनाता है। तो कहने का मतलब वी मेक अवर हैबिट्स एंड देन हैबिट मेक्स अस। हैबिट मतलब क्या? जो काम हम बार बार करते हैं और जिससे हम निकलना चाहकर भी नहीं निकल पाते हैं, आदत बन जाती है, स्वभाव। इसलिए इसको बोलते हैं हैबिट इज अवर सेकंड नेचर। एक तुम्हारी नेचर और हमारा हैबिट भी। हाँ, तो एक हमारा हम ना एक पार्टिकुलर टाइप का एक वातावरण, एक पार्टिकुलर टाइप की भावना, चेतना क्रिएट कर लेते हैं और कि कैसे संसार में अलग अलग सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करना है। तो वो प्रभुपाद जी कहानी सुनाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक चोर था, तो उसने सोचा कि यार ये शहर में तो अभी सब लॉकडाउन पड़ा है, चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है, और वो किसी तीर्थ स्थान में गया जहां बहुत सारे साधु रहते थे और वहां उसने सोचा कि मैं चोरी करूंगा। तो कथा चल रही थी और कथा में बताया जा रहा था कि चोरी करना पाप है, चोरी करने वाले को बड़ा कष्ट मिलता है, दंड मिलता है।
थोड़ा सा उसके मन में आया कि नहीं भैया, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। कथा समाप्त हो गई, शाम हो गई, अब रात हो गई थी, कहाँ जाता? तो उसने बोला चलो आज ये साधु के आश्रम में रुक जाता हूँ। अभी जब साधु के आश्रम में रुका तो रात को सब सारे साधु सो रहे हैं, अपना अपना सामान जिनका जो भी था बोरिया बिस्तर के सो रहे थे। अब वो था चोर, उसके मन में चोरी करने की भावना आई कि चलो यहाँ से सामान चोरी करता हूँ। लेकिन जैसे उसके अंदर भावना आई तो जो उसने प्रवचन सुना था, बुद्धि कहती नहीं 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 नहीं, सुना ना, चोरी करना पाप है, चोर नहीं करने से बहुत दंड मिलेगा। लेकिन क्या बोलते हैं, आदत से मजबूर, उसने कहा नहीं, बिना चोरी करके मेरे हाथ पर टिक नहीं रहे। उसने क्या किया, एक व्यक्ति का सामान उठाया और फिर जाके दूसरे व्यक्ति के पास रख दिया, दूसरे व्यक्ति का सामान उठाया पहले व्यक्ति के पास रख दिया। इस तरह से सामान इधर उधर उथल पुथल कर दिया, क्योंकि उठाने से दूर था। सुना ये कहावत ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। आदत पड़ गई उसको, हाँ, उसको हेरा फेरी, तो उसने उधर का उधर, उधर का उधर कर दिया। अभी जब सुबह उठे सब दिखे, अरे कहाँ गया सामान, मेरा सामान कहाँ, लड़ने लगे, शोर मच गया। और तो उस व्यक्ति ने बोला भैया सॉरी, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं चोर हूँ, आदत बनी हुई है। तो अभी मैंने सुना प्रवचन, तो मैं चोरी तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आदत बन गई है और इसलिए मैं उस आदत को त्याग नहीं पा रहा हूँ। तो हम लोग आदत से मजबूर हैं। बहुत पुरानी कई बुरी आदतें हैं जो कि हमारे को भक्ति में रुकावट बन जाती है, बड़ी मुश्किल से दूर होती हैं। और याद रखिए, आदतों को हम खत्म नहीं कर सकते, तो हम आदतों को बदल सकते हैं। जो बुरी आदतें हैं उनको हम अच्छी आदत में बदल सकते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में बता रहे हैं कि किस तरह से बुरी आदतें हैं, खासकर जो इंद्रिय तृप्ति की आदत है वो इतनी खतरनाक है। भगवद गीता में कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो इतनी शक्तिशाली हैं। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक संख्या 60 क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं इंद्रिय इतनी प्रमर्थ स्ट्रांग है कि वो उस व्यक्ति के मन को भी हरण करके ले जाती हैं जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। उदाहरण देने से हवा है, एक नाव को भाग ले आती है, उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी बलवान हैं इंद्रिय विषयों के प्रति कि जो व्यक्ति मन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है उनकी बात कर रहे हैं। जो कंट्रोल करने का प्रयास नहीं कर रहा तो वो तो गौदास है ही, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली इंद्रियों के अंडर में है। बट जो कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है इंद्रियां, उसको मिल जाती है। लेकिन फिर 62वें श्लोक में वो कह रहे हैं ना, ध्याय तो विषयान पुंसा में, फिर वो कहते हैं लेकिन अगर हम उन बुरी आदतों की जगह भगवान की भक्ति करेंगे, अच्छी आदतों से हम इसको दूर कर सकते हैं। मतलब जब कृष्ण में अपने मन को लगाने का प्रयास करेंगे और जब हमें क्या होगा, परम दृष्टवान निवर्तन्ते, हायर टेस्ट मिलेगा, तब हम ओल्ड हैबिट्स को दूर कर सकते हैं। तो ये हमारी पुरानी आदतें क्यों है? क्योंकि बहुत समय से, अनेक जन्मों से, अनेक शरीरों में, अनेक घरों में, अनेक परिवारों में से होके निकले हैं। पहली बार तो ना कोई जो ये शरीर मिला है, क्या पता मनुष्य शरीर पहले मिला और इससे पहले अनेक शरीर मिले हैं। कई लोगों को कई प्रकार की आदत होती है। आप सब लोग, हम सब लोगों को पता है हमारी क्या बुरी आदतें हैं। कपड़े उठाए वहीं फेंक दिए, खाना खाया वहीं छोड़ दिया है, और आध्यात्मिक जीवन में जब कर रहे हैं फिर भी साथ में मोबाइल फोन भी पड़ा इधर, और कहीं भी कुछ देखा किसी को बोलना शुरू कर दिया। बुरे बोलने की बहुत आदत है मेरे, आदत से मजबूर है, बिना बोले रह ही नहीं पाते लोग। अरे भैया तुम अपने काम से मतलब रखो। तो अनेक प्रकार की बुरी आदतें हैं। और ये आदतें कहां से मिली हमें? वही संग से। अनेक प्रकार का संग हमने किया है, और ये आदतें छूटेगी कैसे? ये भी संग से जाएंगी। जब बढ़िया संग मिलेगा, साधु संग मिलेगा, जैसा संग हमारे मन को मिलेगा वैसा हमारा आदत बनेगी। 1967 की बात है, 1967 में, बड़ा सुंदर स्टोरी है ये। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन शुरू किया था अभी, और 1967 याद है आपको किस लिए फेमस है इस्कॉन में ईयर? क्योंकि वो ईयर था जब पहली बार इस्कॉन की रथ यात्रा शुरू हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे जिनका नाम था श्याम सुंदर प्रभु, बड़े फेमस शिष्य हैं, अभी भी हैं, और प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी बन के रहे। तो उनको आता था एक कला कि विग्रह कैसे बनाने, कारपेंटिंग का काम आता था उनको। तो प्रभुपाद ने बोला कि रथ यात्रा करनी है हमने, और आप क्या करो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के विग्रह बनाओ, लकड़ी के विग्रह बनाने। उन्हें उनको एक तस्वीर दे दिया कि ऐसे ऐसे आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के विग्रह बनाओ। अभी उस समय वो शुरू में आया था भक्ति में। प्रभुपाद जी जब इस्कॉन शुरू किए तो उस समय भक्त बने थे लोग, लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं थे अपने नियम को पालन करने में।
तो भक्त ने विग्रह बनाना शुरू कर दिया। एक दिन प्रभुपाद जी उसके रूम में आए देखने के लिए भी कैसे विग्रह बन रहे हैं, कहाँ तक प्रोग्रेस पहुंची है। तो क्या देखते हैं कि बलदेव जी जो हैं उनके सर पर एक सिगरेट की डिब्बी रखी है, क्योंकि महाशय जी ये श्याम सुंदर जी आदत से मजबूर थे। उस समय प्रभुपाद जी ने उनको बड़ा कृपा करके अपनी सेवा में लगा दिया था। तो प्रभुपाद ने देखा उस सिगरेट की डिब्बी को। प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज दिस। फिर प्रभुपाद ने अपनी छड़ी से उस सिगरेट की डिब्बी को हटाया और क्या बोला उन्होंने पता है? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, सुनने वाली बात है। व्हाट प्रभुपाद सेड? प्रभुपाद सेड, डू यू वांट, श्याम सुंदर, ऑफ कोर्स श्याम सुंदर प्रभुपाद के बड़े प्रिय भक्त थे और सुनते थे, डू यू वांट वन स्टिक ऑफ टोबैको टू कम बिटवीन यू एंड कृष्णा। ये है बुरी आदत को हैंडल करने का तरीका। क्या बोला प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को बोला कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे और कृष्ण के बीच में एक छोटी सी बीड़ी रुकावट का कारण बन जाए? देखिए, कृष्णा इज वेटिंग फॉर अस, भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम हृदय अर्जुना तिष्ठति, भगवान कह रहे हैं मैं हृदय में बैठे, भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। ही इज जस्ट नेक्स्ट टू अस। बट बीच में क्या जाता है? हमारी बुरी आदतें, जिसके कारण हमारी साधना भक्ति कमजोर हो जाती है, नाम संकीर्तन कम हो जाता है, कथा श्रवण कम हो जाता है, और फिर हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होते। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था ना कि जैसे चुंबक है, मैग्नेट, तो लोहा अगर मैग्नेट के सामने रखेंगे तो स्वाभाविक है कि लोहा मैग्नेट की तरफ आकर्षित होगा, स्वाभाविक है, खासकर से अगर मैग्नेट जेन्युइन है। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि मैग्नेट बढ़िया फर्स्ट क्लास मैग्नेट है, लेकिन फिर भी लोहा मैग्नेट की प्रति आकर्षित नहीं हो रहा। क्या कारण बताया गया है? एक ही कारण है कि लोहा है ना, उसके ऊपर जंग लगा हुआ है, तो इसलिए वो मैग्नेट के पास रखने पर भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा। तो हमारे और कृष्ण के बीच में क्या है? ये अनर्थ है, हमारी बुरी आदतें हैं, हमारा अहंकार है, हमारी इंद्रिय की इच्छाएं और बहुत सारे अनर्थ है। और खासकर से आज हम चर्चा करें कि बैड हैबिट्स है, वो हमारे को रोकती है। और आप देखोगे फिर कुछ ही क्षणों में, मतलब कुछ ही एक दो दिनों के अंदर, और श्याम सुंदर ने, प्रभु ने, वो सारा सिगरेट पीना छोड़ दिया, जबकि इतना मुश्किल काम लग रहा था उसको। क्यों? प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त का संग किया और प्रभुपाद ने उनको इतने स्ट्रांग इंस्ट्रक्शन दिया। ये मेन पॉइंट है, जो गुरु है वो अपने शिष्यों को स्ट्रांग इंस्ट्रक्शन देता है। ऑफकोर्स शुरू में प्रभुपाद ने लिबरल थे, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि अभी अमेरिकन लोग सारे नियमों को स्ट्रांगली नहीं पालन कर पा रहे हैं। प्रभुपाद ने 6-6 महीने में दीक्षा दिया उस समय, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी के प्रति उनका समर्पण था, उनका प्रेम था, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, दिन को रात और रात को दिन एक करने को तैयार थे वो लोग। और प्रभुपाद ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली जो उनके हृदय में लग गई, कह रहे तुम इतना सेवा कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, कथा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, क्या इस एक छोटी सी बीड़ी के कारण तुम कृष्ण से दूर रहना चाहते हो? बात समझ में आ गई उनको। तो इसी प्रकार से हमारी कुछ बुरी आदतें हैं जिसकी वजह से हम कृष्ण से दूर हैं, और उन बुरी आदतों को दूर करने के लिए हमने क्या सुना कि एक तो भक्तों का संग करना है, और दूसरा परम दृष्टवा निवर्तते, अच्छी आदतें डालनी है, लेकिन इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 100वीं मंजिल से अगर आप एक पत्थर सिर्फ छोड़ोगे ना उंगली से, तो फटाक से तेजी से आके नीचे गिरेगा। पर अगर नीचे से आपको 100वीं मंजिल पे पत्थर फेंकना है तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा। ऊपर से नीचे आना कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसमें। नीचे गिरना मतलब बुरे संगत में आना, बुरी आदतें में आना आसान बात है, लेकिन ऊंचे लेवल पर आना मतलब अभी हम सब लोग तमोगुण में तो ही हैं, आलस हमारे को आता है, निद्रा में आती है, बुरी आदतें भरी पड़ी हैं, तभी तो इस संसार में है। तो इससे निकलने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत कैसे करना पड़ेगा? अपने एकाकी हमारा ना ही पायो बाल, अपने बस की अकेले की बात नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? हाथ पकड़ाना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में अगर गिर गया है तो अगर अपना हाथ पे मारेगा तो और फंस जाएगा उसमें, तो उस व्यक्ति को हाथ पकड़ाना पड़ेगा जो दलदल से बाहर है। दलदल से बाहर कौन है? गुरु कृष्ण है, साधु हैं, क्योंकि वो शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। ऐसे शास्त्रों को, ऐसे साधु को हाथ पकड़ाना है, ऐसे गुरु को हाथ पकड़ाना है, ऐसे गुरु साधु को हाथ नहीं पकड़ाना जो खुद भी डूबेगा और तेरे को भी लेकर डूबेगा। तो यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट है।
तो ये शक्टासुर है वो दो अनर्थों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो आलस को, लेथार्जी को, लेजीनेस को। प्रभुपाद ने बड़ा क्लियर बोला, दिस सोसाइटी इज नॉट मेंट फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल। पता है लोग क्या बोलते हैं? लोग सोचते हैं जिसके पास कोई काम नहीं ना वो मंदिर जाके बैठ जाते हैं, और ये आलसी लोग हैं। साधु लोग आलसी लोग हैं, कोई काम नहीं करते हैं। बट अगर आप देखोगे साधु लोग जितना काम करते हैं उतना कोई नहीं करता, क्योंकि साधु के अपने लिए काम नहीं करता, पूरे समाज के लिए कल्याण करता है। देखिए ना, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं डिवोटीज, और प्रभुपाद जैसे साधु लोग तो रात को 11-12 बजे तक काम कर रहे थे, दूसरे लोग कल्याण के लिए कार्य करते। तो साधु इज नॉट लेजी, और लेजी पर्सन कैन नॉट बिकम साधु। साधु का मतलब है जो समय की कीमत जानता है, क्योंकि भगवान गीता में कह रहे समय तो बड़ा शक्तिशाली है, एक एक क्षण जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो ही कैन नॉट थिंक ऑफ वेस्टिंग इवन ए सिंगल मोमेंट। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं कि एक क्षण जो निकल गया वो पूरे संसार की संपत्ति लेकर हम वापस जा सकते हैं। तो लेजीनेस, आलस, प्रमाद, इसका आध्यात्मिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं अगर शरीर में कोई रोग है, कोई थकावट, देखिए थकावट और आलस में अंतर है। हमें जो शरीर के लिए भोजन करना है, 5-6 घंटे आराम करना है, वो करना चाहिए। युक्त आहार विहार से भगवान गीता में कह रहे हैं, युक्त चेत सनागामिना। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बहाने से हम पड़े रहे पोस्ते होके, नहीं। अभी लोग सोच रहे छुट्टी है, चलो अभी कोई कल्याण नहीं है, सुबह आराम से 9 बजे उठेंगे, 12 बजे नहाएंगे, 3 बजे दोपहर में सफाई करेंगे। नहीं, कार्य वही रहने चाहिए। सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, सुबह ही अपना माला जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। नो चेंज द डिवोटीज लाइफ। तो पहला आलस था, और दूसरा क्या है? बुरी आदतों को दूर करना। तो वी हैव टू चेक, वी हैव टू लिस्ट डाउन हमारी क्या क्या बुरी आदतें हैं, शास्त्रों में क्या क्या वर्जित चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। आदत से मजबूर हम सब लोग हैं, सब लोग हैं, लेकिन प्रमाणिक संग से हम उस आदत को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण हृदय में थे। तो जैसे मैंने बताया था कि पूतना कौन थी? पिछले जन्म में रत्नमाला थी। तो इस तरह ये जो शक्टासुर था, ये कौन था? पिछले जन्म में ये हिरण्याक्ष के एक पुत्र था जिसका नाम था उत्कच। उत्कच नाम का ये पुत्र था हिरण्याक्ष का। और एक बार क्या हुआ कि ये, देखिए सारे राक्षसों की कथा भी है, किस तरह से पिछले जन्म में क्या थे और भगवान इनका कैसे कल्याण किया। तो एक बार एक ऋषि थे जिनका नाम था लोमस मुनि, लोमस ऋषि थे, और वो उनके कुटिया में गया, उनकी पास में। और जब उसने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं, फल लगे हैं, तो उसने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष का राक्षसों का पुत्र था तो राक्षस ही होगा, और उसने सब तोड़ दिए, पेड़ उड़ सब फल फूल तोड़ दिए। तो जब लोमस ऋषि ने देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया, और उनका क्या, उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारे को अपने शरीर पर इतना गर्व है, शक्ति है, तुम्हारे को अगले जन्म में शरीर ना मिले, बॉडीलेस, बिना शरीर के रहोगे, क्योंकि उसकी बहुत शक्तिशाली शरीर था। अब जैसे उसको पता चला, बेचारा घबरा गया, गिर गया लोमस ऋषि के चरणों में और बोला कृपा करके मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गया। देखिए ये असुर जो जरूर थे, लेकिन अपनी गलती हो रियलाइज तो कर लिए थे कम से कम। कलयुग के असुर कैसे हैं? गलती भी करते हैं, कोई उनको समझाएगा तो बोलेगा नहीं हम गलत नहीं, तुम ही गलत हो, और रियलाइज करना तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने क्या किया, रियलाइज किया, और वो उनके चरणों में गिरे। और तब लोमस मुनि ने बोला देखो अभी शरीर तो, जो श्राप जो दिया वो तो एक बार फॉलो करना पड़ेगा, ऋषियों का श्राप वेस्ट नहीं आता, लेकिन क्या अगले मनवंतर में, अगले कलयुग में जब तुम्हारे को स्वयं भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, तब तुम्हारी मुक्ति होगी, और फिर तुम दोबारा से शरीर प्राप्त करोगे। और तब जब भगवान यहाँ आते हैं, कृष्ण में तो भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त किया है। भगवान के चरणों के विषय में जो श्लोक आया था ना, कि वो चरण जो कि भगवान के भक्तों के हृदय में रहते हैं, वो चरण जिनको कि ब्रह्मा शिव ऋषि मुनि दर्शन करने के लिए तरसते हैं, वो चरण इन असुरों को स्पर्श कर पा रहे हैं, इनका महाभाग्य है। ऑफकोर्स भगवान इसके द्वारा असुरों की महानता के बारे में ज़्यादा नहीं चर्चा हो रही है, यहाँ पर भगवान के चरणों की महानता हो रही है, कि भगवान के चरण कमल इतने महान शक्तिशाली हैं कि वो असुरों को भी उद्धार करने में सक्षम है। तो निश्चित रूप से जो भक्त उन चरणों का स्तुति करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। इस गोपी गीत में गोपियां भगवान के चरणों का स्मरण कर रही हैं। श्री निकेतनम पाप कर्षणम
ये सब भगवान के चरणों के गुण हैं। पाप कृष्णम, भगवान के चरण हैं, वो सब प्रकार के पापों को दूर करने वाले हैं। श्री निकेतनम, श्री मतलब लक्ष्मी जी के निकेतन निवास स्थान है। हाँ? और ध्यान मंगलम, ये भी भगवान के चरणों गुण है कि जो भगवान के चरणों का ध्यान करता है उनके सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, मंगल हो जाते हैं। तो हमने ये सुना कथा कि किस प्रकार से जो कंस ने दूसरा असुर भेजा था, शक्तासुर, जिसका कोई रूप नहीं था फिजिकल। तो यहां पर एक और समझना चाहिए, जैसे जो भूत प्रेत हैं दूसरे ऊपर चिमट जाते हैं ना, तो इस तरह ये शक्तासुर था। तो उनसे मुक्त होने के लिए भी कृष्ण के चरणों का स्मरण करना, कृष्ण के चरणों का स्पर्श करना आवश्यक है। और चरणों का स्पर्श हमने चर्चा किया साधु संग, और साधु संग का मतलब हमने चर्चा किया भजन क्रिया, है ना। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। साधु का संग मतलब ये नहीं कि सिर्फ साधु संग जाके बैठ जाना। प्रभु कहते मच्छर भी साधु के हाथ पैर पे बैठा है तो वो भी साधु संग कर रहा है क्या? नहीं, साधु का संग मतलब साधु के द्वारा बताई गई जो बात है उसको फॉलो करना। तो अगर ऐसा फॉलो करेंगे तो इसलिए हमें समझना चाहिए, जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की बात सुनते हैं ना, कि भक्ति जो रूपी जो बीज है उसको लगा तो दिया हमने, लेकिन उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें अनर्थों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप देखो इस्कॉन में करने वाला काम प्रभु ने ज्यादातर कम ही बताए हैं, 2-3 बताए हैं। चैंटिंग करो, रीडिंग करो, है, लेकिन ना करने वाले काम बहुत सारे हैं। पहले तो 4 नियम बता दिए, फिर उसके बाद रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 4 काम नहीं करने हैं। अत्याहार, अप्रयास, प्रजल्पा, नियमाग्रह, जनसंगस्य, लालस्य, षड्वीर भक्ति विनश्यति, ये सब भक्ति को विनाश करने वाले हैं। तो सावधान रहना है कि जो चीज नाश कर। तो आलस तो बहुत ही बुरी बुला है। आलसी लोग तो भौतिक संसार में प्रगति नहीं कर सकते, आध्यात्मिक संसार की तो बात ही क्या है। तो आलस को त्यागना चाहिए। और सबसे पहला आलस है सुबह नींद को त्यागना। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी सुबह उठना बड़ा मुश्किल काम है, तपस्या काम है। प्रभुपाद जी, गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट अ तपस्या, इट्स अ कॉमन सेंस। सुबह जल्दी उठना कोई तपस्या नहीं है, इट्स अ कॉमन सेंस। क्यों भाई, कॉमन सेंस कैसे होगी? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हम सब तो बोलते हैं कि कृष्ण परम भगवान है और हम कृष्ण के नित्यदास हैं, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। तो अगर आप भगवान को स्वामी मानते हो, अपने को दास मानते हो, भगवान तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4:30 आरती होती है तो उससे पहले भगवान को उठाते हैं और भोग लगाता है पुजारी। तो अगर भगवान मतलब स्वामी जी उठ गए, मालिक उठ गया है, और अगर सर्वेंट जो है वो सोता रहेगा, तो इसका मतलब कॉमन सेंस नहीं है उसके अंदर, क्या नहीं है ना। तो इसी प्रकार से आलस को त्यागना, इसलिए कोई काम भी करना है। आलस के 2 पार्ट बताए मैंने, एक तो आलस नहीं करना और प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना। बड़ी सुंदर कथा है, हम बताते हैं, फिर हम संबंध करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले रामायण में सुन रहे थे हम, जब रावण का वध कर दिया ना भगवान राम ने, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला जाओ रावण, भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला जाओ लक्ष्मण, रावण शरीर छोड़ने वाला है, जाओ और उससे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि बहुत ज्ञानी व्यक्ति था रावण। प्रभु कहते हैं ना, सोना कहीं से मिले उसको ले लेना चाहिए। तो ज्ञान तो था रावण के पास, बहुत ज्ञानी था, वो तो अभिमान और अहंकार के कारण उसने सीता जी का हरण कर लिया था। तो लक्ष्मण जाते हैं और सोच रहे रावण मरने वाला है, पता नहीं कितनी जोर से बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा। उसके मुंह के पास आके खड़े हो जाते कि भाई हाँ ये बोलो रावण जी, कोई ज्ञान दे दो हमारे को, आपने इतना ज्ञान अर्जित किया है। रावण मुंह फेर लेता है। लक्ष्मण बोलता है राम जी को कि देखो है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, मतलब मरने वाला है लेकिन इसकी ईंट ढीठ नहीं गया है, अहंकार नहीं गया है, बोला ही नहीं कुछ। ये तो भगवान ने बोला तू कहाँ गया था, कहाँ जाके बैठा? तो लक्ष्मण बोला मैं तो सर के पास जाके बैठा। बोला नहीं, ये ज्ञान प्राप्त करने का तरीका नहीं है, पैरों के पास जाओ। और फिर वो पैरों के पास गए। और फिर रावण ने क्या ज्ञान दिया, वो ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ज्ञान दिया रावण ने पता है? उसने बोला मैंने 2 चीजें सीखी अपने जीवन में जो सबके लिए लाभकारी है। पहला, कहते कि जो अच्छा काम है ना उसको कभी भी पोस्टपोन नहीं करने का। अगर अच्छा काम करने का अवसर मिले तो उसको इमीडिएटली तत्काल करना चाहिए। उसने हमारा उदाहरण दिया कि कई लोगों ने मुझे समझाया, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया
कि भगवान राम की शरण में चले जाओ, भगवान राम परम भगवान है। इतना बढ़िया काम था, लेकिन मैं हमेशा उसको पोस्टपोन करता रहा कि नहीं गया, मैं किया ही नहीं हूँ, और आज मेरा उसकी वजह से ये हाल है। और दूसरा उसने काम बोला कि जब बुरा काम करने की बात आए ना, तो उसको जितना ज़्यादा पोस्टपोन हो सके उतना पोस्टपोन करते रहना चाहिए। कई लोगों ने मुझे समझाया, जटायु ने समझाया, रास्ते में कई लोगों ने समझाया कि भाई सीता जी को छोड़ के आ जाओ, सीता जी भगवान की संपत्ति है, ये बुरा काम है, ये नहीं करो। लेकिन मैं वो काम करने में बड़ा एक्सपर्ट था, बड़ा जल्दी से करके आ गया, और इसलिए आज मेरी ये हालत है। तो रावण ने 2 ज्ञान दिए कि बुरा काम करने में डिले करते रहना चाहिए उसको, और अच्छा काम करने में कोई आलस नहीं, कोई प्रमाद नहीं, इमीडिएटली। क्या बोले ना, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। खास करिए अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं है। क्योंकि बुरा काम तो करने के लिए अनेक योनियां मिल जाएंगी, अच्छा काम करने के लिए, और वो भी साधु संग में और भक्ति करने के लिए, उससे सर्वश्रेष्ठ कोई काम है ही नहीं। तो इसलिए प्रॉपर ने नियम बनाया कि चाहे गृहस्थ भक्त भी हैं, सबसे पहला काम उनको सुबह उठकर जप करना चाहिए। ठीक है, अगर गृहस्थ आश्रम में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, बच्चे को स्कूल भेजना तो ठीक है, कम से कम 7-8 माला करो और फिर बाद में करो। बट हमारा इंटेंशन ही होना चाहिए कि सबसे पहले उठकर आलस प्रमाद को त्याग कर और कृष्ण की भक्ति कार्य करें, तब हम आध्यात्मिक जीवन में सफल होंगे। तो आगे हम भगवान की लीला कंटिन्यू करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट पास टाइम है। शक्तासुर के रूप में जो ये 2 अनर्थ हैं, ये हमारे जीवन में भक्ति के बाधक हैं, और उनको दूर करने के लिए हमें कृष्ण के चरणों के स्पर्श की आवश्यकता है। और वो चरणों का स्पर्श हमें मिलता है साधु संघ के माध्यम से, और साधु संघ से हमारी जो बुरी आदतें हैं, जैसा संग वैसा रंग, बुरी आदतें बदल जाएंगी। लेकिन करना क्या है साधु संघ में? भजन क्रिया करनी है, जो वो कहते हैं उसको फॉलो करना है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम इसका पालन करें। हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण बलराम वृंदावन लीलाओं की जय, श्री प्रभुपाद की जय।